एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। कैसे आप सब? होप करते सब लोग अपने घर में अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ। आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो अभी चल रही है करवा चौथ की तैयारी। हम लोगों ने शावर ले लिया है और मैंने तो पूजा पाठ भी मतलब वैसे की है, अभी माता रानी की नहीं किया। और मिलवाती हूँ मैं अपनी मम्मी से। यहाँ पे मम्मी खाने की तैयारी कर रही हूँ। पूजा की जो भी खाना चढ़ता है उसकी तैयारी चल रही है। तो ये देखो मम्मी बैठी, कड़ी छोंक दी है मम्मी ने यहाँ पे। अभी शौकी है, कितने बजे हैं? 2:15 बजने वाले हैं। मम्मी हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ। सेम टू यू। सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ मम्मी की तरफ से। मेरी तरफ से तो मैंने कर ही दी है। क्या हो गया? बड़ी शांत शांत हो मम्मी। अभी नहा धो के आई है, बाल बांध लिए हैं क्योंकि बाल खुले रहेंगे तो बाल खोल के वैसे भी कुछ नहीं बनाना चाहिए। बाल बांध के बनाना चाहिए। तो जुड़े बना लेते हैं। खाना हमेशा बाल बांध के ही बनाना चाहिए। और मम्मी की कड़ी में लगेगा 2 घंटे। एकदम बढ़िया बनाती हैं और आज की कड़ी तो एकदम मस्त बनेगी, है ना मम्मी? आज की जैसी कड़ी पूरी साल में नहीं बनती है। इतना टेस्ट होता है। कुछ कुछ चीजें होती है ना जो उसी टाइम, जैसे अभी शरद पूर्णिमा थी तब खीर इतनी अच्छी बनी थी, है ना? चाहे भले पूरी साल बना लो बनेगी नहीं वैसे। करवा चौथ पे कड़ी मतलब अच्छी बनती है। कड़ी तो फेमस है, सबके यहाँ बनती है करवा चौथ पे क्योंकि ये भोगी लगता है। कड़ी, चावल, रोटी, पुआ, पूड़ी यही सब बनता है। खीर वगैरह इन सब का भोग लगता है। कुछ लोग बोलते हैं इसको पक्का खाना, है ना मम्मी? कुछ लोग पक्का खाना बोलते हैं ना। कच्चा खाना पता नहीं क्या कच्चा और पक्का होता है। खाना खाना होता है ना? पूजा कर लो, खाना ना चलो। यही सब है ना। और कड़ी तो फेमस है भैया। चाहे कोई पैदा होता है बच्चा तब भी कड़ी बनती है, करवा चौथ पे भी बनती है, शुभ काम में कड़ी बनती है ना। चलो मम्मी को बनाने देते हैं भोग। मैं भी थोड़ी हेल्प करवा दूंगी जितनी जरूरत हो पाएगी, है ना? मिलते हैं थोड़ी देर में। पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे देखो, एक कैलेंडर मम्मी का है, एक मेरा है और ये रहा श्रृंगार का सामान। ये सब मेरा है, मम्मी का ये रखा है। पहले चढ़ाएंगे, करवा पूजन करेंगे, उसके बाद में हम लोग श्रृंगार करेंगे क्योंकि सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाया जाता है, उसके बाद में श्रृंगार किया जाता है। हाँ, इसमें छेद करना पड़ेगा आलता में। सेफ्टी पिन वगैरह से कर लो इसी से। तो चलिए हम भी तैयार होते हैं। पहले करवा माता का श्रृंगार कर दे, उसके बाद में हम लोग भी करते हैं। फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं। अब हम पूजा कर रहे हैं करवा माता की, क्योंकि मुहूर्त में पूजा हो जाए तो बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए फटाफट पूजा कर लेते हैं। मम्मी मैं साथ में मिलकर पूजा कर रहे हैं। इस बार मम्मी जल्दी रेडी हो गई थी, इसलिए अच्छे से पूजा कर ले रहे हैं टाइम से, वरना हमेशा लेट हो जाते हैं, बहुत लेट हो जाता है पूजा करने में। चलो अब मैं कथा स्टार्ट करती हूँ। श्री करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागनें स्त्रियां अपने पति दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्होंने यह देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय के अर्घ दे दिया था, यह सब उसी का फल है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित उठा। हे माता, जिस प्रकार से वीरावती के पति की दीर्घायु प्रदान की, उसी प्रकार हमारे पति की रक्षा करें और हमें उचित फल प्रदान करें। बोलो करवा माता की जय। जय करवा माता। मम्मी और मेरी पूजा संपन्न हो गई है, बहुत अच्छे से पूजा की है और मुहूर्त में हो गई है। आज जल्दी फ्री हो गए थे मम्मी, तो इसलिए फटाफट हमने मुहूर्त में ही पूजा कर ली। वैसे हमेशा लेट हो जाते हैं क्योंकि मम्मी खाना थोड़ा 3-4 बजे से स्टार्ट करती हैं, तो बनाते बनाते टाइम भी लग जाता है और मैं भी पार्लर चली जाती हूँ, तो मैं उनकी हेल्प भी नहीं करा पाती हूँ। मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं उनकी हेल्प नहीं करा पाती, क्योंकि मेरा भी फास्ट होता था। हेल्प कराना चाहिए पूजा पाठ में। मम्मी अकेले लगी रहती थी। इस बार मैं घर पे ही थी तो मम्मी की अच्छे से हेल्प करवा दी और इसलिए फटाफट हो भी गया जल्दी जल्दी।
अभी चांद निकलने में कम से कम 1 घंटा बाकी है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मुहूर्त में पूजा कर ली जाए। उसके बाद में हम जो भी काम रह गया है, भोग की थाली वगैरह लगानी है, वो मैं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि टाइम काफ़ी बच जाएगा। और मम्मी को भी थोड़ा आराम दे दूंगी, क्योंकि मम्मी को सुबह से काम लगी, सच में देख के बड़ा बुरा लगता है। मैंने मना भी किया था, लेकिन मम्मी इतना काम करती। फाइनली हम लोगों की पूजा हो गई है। हम लोगों ने मुहूर्त के हिसाब से ही पूजा की है। 7 बजे तक का मुहूर्त था, तो हम लोगों ने मुहूर्त में ही पूजा कर लिया। और मुहूर्त में ही करना चाहिए हर काम, इसलिए शुभ भी रहता है। और अब चंद्रोदय होगा, देखो कितने बजे हो, 8 बजे का वैसे टाइम दिया है। 8 से ज़्यादा भी बच सकते हैं, क्योंकि हमेशा 8:30 और 9:30 के बीच में ही निकलता है, कभी कभी लेट भी हो जाता है। तो वेट करेंगे 1 घंटे, है ना, 1-1.5 घंटे वेट करेंगे, तब चलेंगे। और मम्मी ने देखो सूट पहना है आज, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना, रेड कलर बढ़िया लग रहा है। मुझे रेड कलर मिला नहीं था, इसलिए मैंने पहना नहीं है। वैसे रेड कलर पहनना चाहिए, उस दिन शुभ होता है रेड कलर। अभी मम्मी सूट भी चेंज करेंगी, ये देखो मम्मी 2-2 बार ड्रेस चेंज करेंगी। अभी मम्मी साड़ी पहनेंगी, मैं एक ही ड्रेस में करवा चौथ बना रही हूँ। मम्मी के जलवे हैं। चलो मम्मी ये चंडीगढ़ से लेके आई थी, अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लगा। हम तो कह रहे इसी में पूजा कर लो, लेकिन मम्मी चेंज करेंगी। मम्मी कह रही साड़ी तैयार करवाई है करवा चौथ के लिए स्पेशल। अगर पापा कह दिए तो अच्छा लग रहा है तो इसी में कर लो ना, क्या दिक्कत है, बढ़िया लग रहा है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अब छत पे। ये रही पूरे भोग की थाली और पूजा की थाली हमने ऊपर पहुंचा दी है। चलिए छत पे चलते हैं। चांद निकल आया है, देखते हैं कितना ऊपर निकल आया है। एकदम निकल आया, बढ़िया लगता है। फाइनली चांद निकल आया, चांद देखो निकल आया है, आपको दिख रहा है पीछे। और मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी है, मम्मी पापा की पूजा हो रही है। चंद्रमा देखो कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल लाल लग रहा है। अब मम्मी चांद देख रही है, पापा को देखेंगी इतने गौर से। दिखाई नहीं दे रहे, चश्मा नहीं लगाए। अब दीपक रख दो, मम्मी प्लेट में रख दो दीपक। चंद्रमा की पूजा कर ली है मम्मी ने, अब पापा की पूजा करेंगी, क्योंकि चंद्रमा की सबसे पहले करनी चाहिए, उसके बाद में पति देव की करते हैं। तो पापा की पूजा कर रही है मम्मी। सिर पे इतने फूल डाल दिए, पापा ने ऐसे करके झाड़ दिए। और उसके बाद में फाइनली मम्मी का टर्न आ गया है पानी पीने का। बहुत प्यास लग रही होगी मम्मी को, वैसे पूरे दिन की भूखी प्यासी है, लेकिन ज़्यादा नहीं पिया, थोड़ा ही सा पिया उन्होंने। हाँ व्रत खुलवा। हाँ खिला दो। जैसी इच्छा, बस कह रहे हूँ। तो इतना क्या शर्म आ रहे, कौन देख रहा? शर्म आ रहे, कोई भी तो नहीं है, ऐसे कौन शर्माता भैया। ना कहीं इतनी ऊंची है गिलास। हो गई मम्मी, पैर तो छुओ, तिलक तिलक लगा लिया, अच्छा लगा दिया। थाली दे दो, थाली दे दो पापा को। मम्मी मम्मी भूल जाती। मम्मी पापा की अच्छे से पूजा संपन्न हो गई है। उसके बाद में मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि घर का कोई भी काम हो, शुभ काम हो, तो बड़ों का हमेशा आगे रखना चाहिए हर चीज़ में। इसलिए सबसे पहले मैंने बोला मम्मी पापा पूजा कर ले, उसके बाद में मैं करूँगी। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि मेरे हस्बैंड क्यों नहीं दिख रहे हैं। मेरे हस्बैंड किसी काम की वजह से नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से मुझे आज वीडियो कॉल पे व्रत खोलना पड़ रहा है। मुझे पुरानी जो हम लोगों की यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि शादी से पहले भी मैं उनके लिए फास्ट रखती थी, जब हम लोगों का रोका हो गया था।
और मुझे रखते रखते 7 साल हो गए हैं। ये मेरा 7वां करवा चौथ का व्रत है जो मैं उनके लिए रह रही हूँ। मुझे उनके लिए व्रत रखना बहुत अच्छा लगता है, उनकी दीर्घायु के लिए। वो हमेशा स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे। और हम लोगों के यहाँ सरगी नहीं खाई जाती, हम लोगों के यहाँ 12 बजे से ही व्रत स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने कल से कुछ भी खाया पिया नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं ली है। इसके बाद में मैं भोग लगा देती हूँ और उसके बाद मेरा व्रत संपन्न हो जाएगा। फाइनली मेरी पूजा हो गई है। मैंने वीडियो कॉल पे व्रत खोला है क्योंकि वो इस बार आ नहीं पाए, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, वरना वो आ ही जाते। मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बताया था, मतलब अभी बता रही हूँ कि वो नहीं आ पाए, उन्हें भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो चलो चलते हैं। मैंने व्रत तो खोल दिया, मतलब पानी पिया भी और कुछ नहीं खाया है। अब चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। मैं और मेरे बेबी भूखा है छोटू सा। हमारे यहाँ छत पे जो पूजा होती है वो तो होती है, फिर नीचे आके हस्बैंड वाइफ को खाना खिलाते हैं, वाइफ हस्बैंड को खाना खिलाती है। तो पापा यहाँ पे मम्मी को खाना खिला रहे हैं क्योंकि 7 कौर खिलाए जाते हैं। तो मम्मी गिन रही है कि कितने कौर हो गए हैं, फिर मम्मी पापा को खाना खिलाएंगे। हाँ, पूरी खा रही तभी जो लप लप खा रही हैं। इसके सिवा नहीं खाओगी आप? अब दे दे गिफ्ट। रोटी आप भी तो खा लो। अरे भाई इतनी जल्दी गिफ्ट देने की पड़ी है। कितना ही है? पूरी मत खिला देना, न पुआ खिलाना। वे खा लो। पापा को गिफ्ट देने की इतनी जल्दी पड़ी थी सच में कि बिल्कुल सब्र नहीं था। खाना भी सही से नहीं खा रहे थे, कह रहे थे गिफ्ट देना है, गिफ्ट देना है। तो फाइनली पापा ने गिफ्ट खोल लिया है और ये देखिए निकली है ये चांदी की पायल। कहते हैं करवा चौथ पे चांदी का कुछ भी वाइफ को दो तो बहुत अच्छा होता है, आपका शुक्र मजबूत होता है और धन की कभी कमी नहीं होती है। बहुत ही सुंदर पायल लग रही है सच में। मम्मी को दो ना। गिफ्ट खोल के कौन देता है? ऐसे ही देता है, मम्मी खोलती है आराम से। उन्होंने पहले ही खोल घाल के रख लिया। तो कुछ बताया नहीं, हम पूजा को दिखाए रहे थे। अरे तो उनको देते, वो दिखाती ना खोल के। पूरा बटुआ ही दे देना उन्हें। ऐसे धीरे धीरे निकाल ले, है ना मम्मी? कैसे छुपा लिया औरतन की तरह। ले लो। ले मम्मी पैर छुओ, थैंक यू बोलो। अरे दोनों हाथ से छुओ, एक हाथ। भगवान बीमारी सारी हरे भगवान की हमेशा सुखी रहें, बीमारियों से मुक्ति दें। छूता ही नहीं। क्या छूटिए रहे? अब अपनी पायल देख लो, अपनी ये ले लो। देखो कैसी लग रही है, बताओ। है ना? पैर में डालो तो उनके। अच्छी लगी मम्मी? गिफ्ट बढ़िया है। निकाल रखो। लाइफ में कभी भी पापा ने मम्मी को पायल नहीं पहनाई है, फर्स्ट टाइम पायल बना रहे हैं जिंदगी में। पहली बार मम्मी देख रही है कि पायल कैसे बना रहे हैं, क्योंकि पापा को वो होके नहीं मिल रहा था जिसमें फंसाया जाए। फिर मैंने उनको टॉर्च दिखाई और लाइट करने के लिए, तो फाइनली धीरे धीरे करके पहना रहे। पापा को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये देखिए फाइनली पहना दी पापा ने। शादी के बाद दूसरी बार सिंदूर वाला। मुंह बंद कर लो पापा अपना। फिर ले गए लंबी। अब बड़ी डांग थी। पूजा देख रही नहीं, मैं वीडियो बना रही थी। अब पापा के भरोगी का? मुझे लगा पापा के भरने जा रही मैं। बस खाना पीना हो गया हम लोगों का और आज का फेस्टिवल बहुत अच्छे से मन गया, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस किया, बहुत ज़्यादा सच में। शादी का ये पहला करवा चौथ है जो मैंने वीडियो कॉल पे खोला है, वरना वो हमेशा मेरे साथ होते। इस बार भी होते, बहुत ज़्यादा मतलब बिजी हैं, वरना वो आ ही जाते। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ बेबी। काश आज बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इतना। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आज का मेरा लुक कैसा लग रहा था प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा। मेरे हस्बैंड होते तो मैं और अच्छे से रेडी होती, लेकिन जब वही नहीं है तो फिर बस रही थी उनके लिए, मन से दुआ की है। लेकिन होता है ना, जिसके लिए मतलब जिससे प्यार करो वो साथ में हो तो कुछ अलग ही एक्साइटमेंट होती है। चलिए मैंने आपको बातों में लगा लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। रात के सबको राधे राधे। मैं भी चलती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ सच में।